क्या पुतिन का ऑपरेशन कैप्चर यूक्रेन में गेम चेंजर बनने जा रहा है? पुतिन ने नेटो के हथियारों को जब्त करने की जो रणनीति बनाई है, उससे ज़ेलेंस्की बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पुतिन के इस चक्रव्यूह में यूक्रेन इस तरह फंस गया है कि नेटो भी अब उसके लिए संकट मोचक नहीं दिख रहा है। पुतिन नेटो के हथियारों को जब्त करते जा रहे हैं, तो नेटो यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई भी बंद कर रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। सवाल है, यूक्रेन इस तरह कब तक युद्ध का सामना कर पाएगा? पुतिन के ऑपरेशन कैप्चर से यूक्रेन की सांसें फूलने लगी हैं। नाटो के हथियार कैप्चर होने से ज़ेलेंस्की चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। यूक्रेन को नाटो की तरफ से दिए जाने वाले हथियारों को रूस तेजी से जब्त करता जा रहा है। रूस ने इसके लिए जोरदार अभियान चला रखा है, जिसके आगे ज़ेलेंस्की की फोर्स बेदम होती जा रही है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले ब्रैडली टैंकों को भी रूसी सेना जब्त करती जा रही है। अपने कब्जे में लिए गए ब्रैडली टैंकों की तस्वीरों को रूसी सेना ने जारी भी किया है। ब्रैडली टैंकों को रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया में अपने कब्जे में लिया। कुछ दिन पहले रूस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को कैप्चर किया था। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले ही दी हैं। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें 250 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के जरिए रूसी ठिकानों पर यूक्रेन कई कामयाब हमले भी कर चुका है। लेकिन रूसी हथियारों की ताकतवर मार के आगे ब्रिटेन का यह हथियार भी गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। अब रूसी फोर्स ने यूक्रेन में लड़ रहे भाड़े के विदेशी सैनिकों को भी निशाना बनाना शुरू किया है, जिससे यूरोपीय देशों में खलबली मच गई है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के लिए लड़ रहे भाड़े के सैनिक लगातार पलायन करते जा रहे हैं। नाटो से मिले हथियारों के लगातार जब्त होने और भाड़े के सैनिकों को टारगेट करने के बाद यूक्रेन को तगड़ा झटका उस समय भी लगा जब अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने से मना कर दिया। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को MGM-140 ना देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि MGM-140 अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन का मानना है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ज्यादा दूसरे हथियारों की जरूरत है। अमेरिका के पास इस समय करीब 4000 MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। इनमें से कई का इस्तेमाल अमेरिकी सेना खुद कर रही है। यूक्रेन के लिए सदमे की बात यह भी है कि उसकी सेना के पास जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंकों की खेप पहले ही खत्म हो चुकी है। जर्मनी अब नए लेपर्ड टैंक यूक्रेन को नहीं भेज रहा है। ब्रिटेन भी यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों की नई खेप नहीं दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रैडली और स्टॉर्म शैडो मिसाइल और इस तरह के बड़े हथियारों के रूसी सेना के कब्जे में आते जाने से उन देशों की बदनामी भी हो रही है, जिन्होंने इन हथियारों को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को दिया है। दरअसल जानकारों का मानना है कि नाटो के इन हथियारों को तबाह करने के लिए रूस के पास पर्याप्त संख्या में खतरनाक हथियार हैं, जिनसे वो यूक्रेन के ठिकानों और उसकी सैन्य ताकत को छलनी कर सकता है। एक तरफ रूस के घातक प्रहार और दूसरी तरफ नाटो से मिले हथियारों को जब्त करने के बाद ज़ेलेंस्की पुतिन के इस डबल ऑपरेशन में बुरी तरह फंस गए हैं। रूस के एक टॉप जनरल का दावा है कि अगस्त के बाद यूक्रेन मैदान में नहीं टिक पाएगा। रूसी जनरल के मुताबिक सर्दियों के बाद यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। हालांकि ज़ेलेंस्की को अभी भी नाटो देशों से लॉन्ग रेंज हथियारों की नई खेप मिलने की उम्मीद है। इसके लिए वो लगातार नाटो देशों से अपील भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।